हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में। तो आज हम जीएस के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलते हैं, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन करना। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन करना। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो ये सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि क्या थी? स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि क्या थी? तो यह ब्राह्मी थी। ब्राह्मी जो है वो लिपि थी प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त की गई लिपि ब्राह्मी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है बीड़ा। बीड़ा भारत की सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विल्किंस ने किया था। विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किया था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं? तो यह विलियम जोन्स ने बताया था। विलियम जोन्स ने बताया, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने बताया था कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण कहाँ प्राप्त हुआ था? पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह पल्लवरम मद्रास से प्राप्त हुआ था। पल्लवरम मद्रास से पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं वह कहाँ है? शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं वह कहाँ है? तो वह भीमबेटका में है। भीमबेटका में शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं वह भीमबेटका में है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका में। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह हथनौरा नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? हथनौरा नर्मदा घाटी से मिला है। और हम चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है, किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ था? किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ था? तो प्लीस्टोसीन काल यानी अभिनूतन काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उस लाल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।